ओके शेखर जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपकी जो मूवी आई है चिकन करी लो, किस तरीके की कहानी है वो और किस तरीके की आप बताने वाले हैं उसके बारे में कुछ बताइए कि मूवी किस तरीके की होने वाली है। चिकन करी लॉ एक ये कहानी जो है एक विदेशी लड़की की है जो अपना देश छोड़ के हिंदुस्तान में अपना जीवन यापन बॉलीवुड में अपना एक मुकाम बनाने के लिए आई है। और इसी दौरान होता यूँ है कि अ, उसके साथ बलात्कार हो जाता है, उसका रेप हो जाता है। एंड सबसे अहम बात यह है कि दी टेनेसिटी ऑफ द पीपल हियर, एक विक्टिम को जो है एक विक्टिम को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोस्टिट्यूट करार देना। तो ये वो कहानी है। एंड आगे आपको देखना पड़ेगा इसका क्लाइमैक्स जो है, लड़की को न्याय कैसे मिलता है, पूरी फिल्म वहाँ पे टिकी है। क्लाइमैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्लाइमैक्स जानने के लिए कि क्या लड़की को न्याय मिल पाता है या नहीं, इस फिल्म में आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ओके, काफ़ी अलग सी ये कहानी है, जैसे कि एक अलग ही एक अलग तरीके का एक मुद्दा है, एक अलग तरीके की कहानी आपने लिखी है एक फॉरेनर्स को लेके। और तो किस तरीके से आपको ये आइडिया आया कि इस तरीके की फिल्म भी हम बनाते हैं। देखो, रेप के मुद्दे को लेके तो बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी। मैं अभी हाल ही में इतनी फिल्में आ गई हैं तो 2017 में कि 4-5 के तो नाम आपको ऐसे ही याद होंगे। बट फॉरेनर को लेके, एक फॉरेनर क्या सोचता है हमारे देश के बारे में, उसको लेके मैं काफ़ी सोच रहा था ऐसी कहानी लिखने को कि व्हाट इज़ दिस फॉरेनर। देखो, फॉरेनर आजकल क्या है, इवन इफ़ यू गूगल कि हम हिंदुस्तान की बात करें, कि अगर गूगल आप करें कि द कंट्री विच इज़ मोस्ट अनसेफ फॉर लोन वेमेन ट्रैवलर, तो हिंदुस्तान जो है उसमें अव्वल नंबर पे आ रहा है आजकल। इवन मच बिफोर अफ़गानिस्तान, मच बिफोर पाकिस्तान, मच बिफोर बांग्लादेश। तो मेरे जहन में ये काफ़ी इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग एज एन इंडियन कि वहाँ पे फॉरेनर जब आते हैं यहाँ पे तो उनको उन्हीं के देश से उनको बोला जाता है, एक नोटिस जारी किया जाता है कि यू आर ट्रैवलिंग टू इंडिया एंड प्लीज़ आप, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ट्रैवल एट योर रिस्क। तो ये माहौल आज हो गया है हिंदुस्तान को लेके। तो बस, और हम लोग कहते रहते हैं कि भाई अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। और अतिथि है कहाँ आजकल, कौन आता है। इवन इफ़ यू सी दी जितने लोग फॉरेनर्स पहले आते थे ऐसे टूरिस्ट, पर्यटक बन के आते थे, आज उसमें काफ़ी कमी है। अब मैं जब भी जाता हूँ इंडिया गेट के पास तो फॉरेनर्स एकदम भरे पड़े होते थे। अब आज जाओ आपको हार्डली कोई फॉरेनर्स मिलेगा, बिकॉज इवन दिल्ली में देयर वाज अ सीज़न जब दिल्ली में बहुत सारे फॉरेनर्स दिखते थे। आजकल हार्डली यू कैन सी। ओके, जिस तरीके से कहा जाता है अतिथि देवो भव, तो उनकी जैसे कि आप अतिथि की और जो उनकी जो सिक्योरिटी जो है उनको लेके कुछ ज़्यादा सीरियस हैं कि मतलब आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है। नहीं, मुझे ही सीरियस नहीं, आपको भी सीरियस होना पड़ेगा। ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है, ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी, ये हमारे देश की बात है। इट्स नॉट अबाउट शेखर सिरिल अलोन और XYZ अलोन, इट्स नॉट अबाउट दैट। ये हमारी, हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कुछ एज एन इंडियन, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो आई रिप्रेजेंट माई कंट्री। तो ये एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है। आज अगर फॉरेनर्स हिंदुस्तानियों को परवर्ट समझते हैं तो ये क्यों समझते हैं, ये आपको सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए। और ये कहीं कहीं आप हमको दिख भी जाता है, हम कहीं रोड रास्ते पे जा रहे होते हैं और कोई फॉरेनर लड़की ऐसे ही टहल रही है, एंड यू विल सी ऑटो वाला कुछ ना कुछ बोल देगा, एक आध चुटकुला वो छोड़ देगा या फिर कुछ इशारा कुछ हो जाता है। तो व्हाट हैपेंस इज, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है इंडिया का। ऑटो वाला ये नहीं समझ रहा है कि वो जिस लड़की के साथ जो भी वो कर रहा है वो क्या छवि लेके जाएगी। वो उस इंसान की छवि लेके नहीं जाएगी, वो देश की छवि लेके जाएगी बाहर। वो ये नहीं बोलेगी कि एक ऑटो वाले ने मेरे साथ, शी विल से कि इंडियंस आर पोएट्स, तो मोमेंट यू गो आउट दे विल स्टार्ट हिटिंग ऑन यू। ओके, काफ़ी सेंसिटिव जो है ये जो टॉपिक है, तो क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इसको पूरी लिखने के लिए और पूरा दर्शाने के लिए।
डिटेलिंग ऐसा होता है कि मेरी हर कहानी जो मैं लिखता हूँ, आई स्टडी, मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ अपना। और इस चिकन करी लॉ में भी मैंने काफ़ी फॉरेनर्स के जो केसेस थे उनको पढ़ा, और उनमें से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है मैं लेके आया इस कहानी में। क्योंकि क्या है, ये इट्स अ जुडिशरी फाइट। और जब आप कहते हो कि आपकी स्टोरी 60% ऑफ योर स्टोरी इज़ इन द कोर्ट, तो पब्लिक को कोर्ट में होल्ड करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक देम गो थ्रू दैट प्रोसीडिंग। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है, अगर वो इंटरेस्टिंग ना हो तो बिलीव मी नोबडी विल सिट एंड वॉच अ कोर्ट रूम ड्रामा। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स ढूंढने पड़े जो फॉरेनर्स के केस के मुतालिक थे। तो उन इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को मैंने ढूंढा, मैंने अपनी जो है सीन्स में इनकॉर्पोरेट किया, एंड माशाल्लाह इट हैज़ टर्न आउट वेरी वेल। बहुत अच्छा दिख रहा है वो। आगे जब पब्लिक देखेगी तो बताएगी क्या क्या चैलेंजिंग था कि कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ये कहानी को दिखाना? देखो भाई, ऐसा होता है कि चैलेंजिंग, पहली बार अगर आप एज अ डायरेक्टर आ रहे हो तो ये अपने आप में ही एक चैलेंज हो जाता है कि आप पहली बार आप डायरेक्ट करने आ रहे हो। और ये फिर आपके करियर का सवाल होता है कि लोग जो है आपको तोलने लग जाते हैं आपकी पहली फिल्म से, देन दे विल स्टार्ट जजिंग यू। तो काफ़ी कहते हैं ना कि काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी फूक के कदम रखना पड़ता है कि भाई पहली फिल्म है और एक बैलेंस्ड फिल्म हो, लोगों को पसंद आए। तो अपने आप में ही एक चैलेंजिंग है। तो चैलेंज तो पहले से ही था। ओके, पहली फिल्म बनाई है, जैसे कि रिलीज भी होने वाली है अभी जैन में आपने बताया, तो उसका मतलब और क्या क्या मतलब सोच रखा है? नर्वस है, एक्साइटेड है, क्या चल रहा है अभी आपके मन में? ये तो अभी तो सब चीज़ों की भेलपूरी बनी है। एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, सब चीज़ों की मतलब एक बोलते हैं ना, मिश्रण होके भेलपूरी होके रखा हुआ है अभी तो। तो बट यही है कि एक कोशिश, जेन्यून कोशिश की है। सो आई थिंक सो, मतलब मैं सोचता हूँ कि एक जेन्यून कोशिश की है, और ये जेन्यून कोशिश कितनी जेन्यून है ये तो बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। ओके, क्या यूएसपी आपकी फिल्म की लोगों को क्यों देखनी चाहिए ये मूवी? भाई यूएसपी तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली ना, कि एक ऐसी कहानी है जो एक फॉरेनर के रेप को दर्शाती है, और फॉरेनर्स जो यहाँ हिंदुस्तान में आते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारी जुडिशरी के बारे में क्या सोचते हैं। और यूएसपी यही है कि एक्चुअली लोग इस कहानी को देखें और अपना, जहाँ तक अगर अपना रवैया बदले, अगर देख के अगर पॉपुलेशन के 5% लोग भी बदलते हैं, उनका रवैया फॉरेनर्स के प्रति अच्छा होता है, तो आई फील दैट आई एम सक्सेसफुल। मैं सक्सेसफुल हूँ इस फिल्म को बना के।